Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से इस चुनाव में जीतने की कोशिश कर रही है। आज आम आदमी पार्टी ने राज्य में पार्टी के सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज देहरादून पहुंचे। उन्होंने घोषणा की है कि पूर्व कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीएम के चेहरे के लिए राज्य में सर्वे करवाया था, जिसके बाद कोठियाल के नाम पर सबसे ज्यादा रिस्पांस मिला है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। उत्तराखंड को लूटने में इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की आपात बैठक हुई। यूएनएससी महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना चाहिए कि अफगानिस्तान को फिर कभी आतंकवादी संगठनों के लिए एक मंच या सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। I urge all parties, especially the Taliban, to exercise utmost restraint to protect lives and to ensure that humanitarian needs can be met. Conflict has forced hundreds of thousands from their homes. अफगानिस्तान में दहशत की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। भारत आने के लिए लोगों के आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार द्वारा वीजा की एक नई श्रेणी की घोषणा की गई। भारत सरकार ने कहा है कि अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा की जाएगी और वहां देश के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालातों को देखते हुए वीजा प्रावधानों की समीक्षा की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वीजा की नई श्रेणी बनाई गई है, जिसे ई इमरजेंसी एक्समिस्क वीजा का नाम दिया गया है। ये भारत में प्रवेश के वीजा आवेदनों का तेजी से निपटारा करेगा। भारत सरकार अपने नागरिकों, राजनयिकों और अन्य कई लोगों को काबुल से देश लाने की प्रक्रिया में जुटा है। इसके लिए बड़े विमानों की सेवाएं ली गई है। अफगानिस्तान में फंसे करीब 150 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर विमान काबुल से जामनगर पहुंचा। काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान में गुजरात के जामनगर लौटे भारतीयों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2021-22 में होने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च में आयोजित की जाएंगी। शेड्यूल के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी के चौथे सप्ताह से शुरू होगी। यूपी बोर्ड के छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर पूरा एकेडमिक कैलेंडर देख सकते हैं। केरल राज्य ने बीते कई दिनों से देश की चिंता बढ़ाई हुई थी, लेकिन केरल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया पहुंचे और सरकार की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में टीकों के बहुत कम नुकसान की सराहना की और कहा कि खुराक देने में प्रदेश ने एक उदाहरण पेश किया है। साथ ही केरल को हर मदद करने की बात भी कही गई है। भारत सरकार केरला गवर्नमेंट को कोविड के सामने लड़ने के लिए हर संभव मदद करेगा। राज्य सरकार की ओर से कोविड के लिए, कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए जो भी मदद चाहिए, ये मदद हम अवश्य करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में कमी देखी गई है। बीते दिन देश में 25,166 नए केस सामने आए हैं।
ये 154 दिन बाद सबसे कम केस दर्ज किए गए। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो 146 दिन बाद एक्टिव केस की संख्या इतनी कम हुई है। फिलहाल देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3,69,846 है, जो कोरोना केस का 1.15% है। बीते 24 घंटे में 36,830 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,14,48,754 हो गई है। देश में टीकाकरण की बात की जाए तो बीते दिन 88,13,919 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 55,47,30,609 हो गया है।